नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अगर बात की जाए अमेरिका के बाजार की, कल के सेशन में कैसा रहा है तो अच्छा रहा है। डाउ जोन्स ने तो अच्छी क्लोजिंग दी है, बट बाकी अगर ब्रॉडर मार्केट देखेंगे आप अमेरिका की तो खराबी देखने को मिलेगी। अब एक ही चीज है कि भारतीय बाजार मंडे के सेशन में कैसा खुल सकते हैं, तेजी या मंदी, और पोजिशनल इन्वेस्टर्स के लिए कैसा व्यू बन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए स्टॉक्स, कहां पे निवेश किया जाए, कौन सी थीम पकड़ी जाए, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अभी रिसेंटली आपने आरबीआई की पॉलिसी में देखा, उन्होंने कह दिया भैया सीआरआर बढ़ा दिया है, अब आपको लिक्विडिटी कम करनी पड़ेगी मार्केट से। ये एक नेगेटिव पॉइंट है और ये बैंकों के लिए नेगेटिव है। तो जो अभी तक सबसे बेस्ट थीम दिख रही थी इन्वेस्टमेंट पर्पज से, एनबीएफसी एंड बैंकिंग, वहीं पे थोड़ा खतरा आ गया है। क्या ये खतरा ज्यादा लंबे समय तक चलेगा या फिर ये खतरे में निवेश करने का मौका है, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अपस्टॉक का लिंक है। रतन टाटा जी का भरोसा मिलता है, जाइए डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। अकाउंट ओपनिंग फ्री है, लाइफ टाइम एएमसी फ्री है, एंजॉय कीजिए। अगर बात की जाए अमेरिका के बाजार की तो डाउ जोन्स 105 पॉइंट्स की तेजी के साथ गया है। नेस्डेक इंडेक्स 0.68% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, लगभग 93 पॉइंट्स नीचे। S&P 500 फ्लैट टू नेगेटिव बंद हो गया और रसल 2000 फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है। विक्स की बात की जाए तो 6.5% वहां पे विक्स गिरा है, तो ये एक अच्छा संकेत है। विक्स का घटने का मतलब होता है कि फियर फैक्टर कम हो रहा है, वॉलेटिलिटी कम हो रही है, बाजार में लोगों का व्यू थोड़ा बुलिश है। दैट मीन सेंटीमेंट्स आपको बता देता है डायरेक्टली। तो ये एक अच्छी चीज देखने को मिली अमेरिका के बाजार में। यूरोप के मार्केट्स का हाल थोड़ा ज्यादा खराब था। बात की जाए फिटसी की तो 1.25% नीचे था, डेक्स 1% नीचे, कैक 1.25% नीचे। तो मतलब यूरोप के बाजार थोड़ा ज्यादा खराब थे। और ये सब तब से हो रहा है जब से यहां अमेरिका के बैंकों को डाउनग्रेड कर दिया है, स्मॉल कैप एंड मिड साइज बैंकों को डाउनग्रेड कर दिया है, क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड कर दिया है। उसके बाद से कंटिन्यू कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है आपको। अब सवाल ये उठता है कि आगे का व्यू कैसा बनाना चाहिए भारतीय मार्केट के हिसाब से। तो आपको क्लियर कट पॉजिटिव व्यू रखना है। आपको मार्केट को लेकर जरा नहीं सोचना है कि बाजार ऊपर या नीचे। आप देखिए, शेयर मार्केट में एक चीज होती है, वो होता है आपका मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो अपनी रिस्क को, आप पोर्टफोलियो को कितना डाइवर्सिफाई कर रहे हो, आप कैपिटल एलोकेशन कितनी कर रहे हो। ये तीन चीजें आप पकड़ लो, शेयर बाजार में कभी नुकसान ही नहीं खाओगे। रिस्क मैनेजमेंट में आपका आ गया कि आपके एक शेयर की जो वैल्यू है ना, वो आपकी पोर्टफोलियो पे भारी नहीं पड़नी चाहिए। मैंने अगर 10 शेयर खरीदे तो 10 शेयर्स में मेरा सबका या तो अलोकेशन सेम हो या फिर ऑलमोस्ट नियर बाय हो। ऐसा नहीं होना चाहिए एक शेयर में तो मैंने 1 लाख में से 50,000 लगा दिए हैं, बाकी 9 के 9 शेयर्स में मैं 5-5-5 लगा रहा हूं और एक में मैंने और थोड़ा कम लगा दिया है। तो मेरा ये अलोकेशन होगा तो फिर पैसा बनेगा ही नहीं मेरा। मैं आपको बता सकता हूं, अगर वो 50,000 वाला ऊपर गया तो मेरी पोर्टफोलियो ज्यादातर हरे निशान में रहेगी, लेकिन वो 50,000 वाला नीचे गया तो मेरे वो बचे हुए 9 शेयर्स कुछ भी करने में फायदे में आ ही नहीं पाऊंगा। ये क्लियर कट आपके लिए होना चाहिए। तो आपका अलोकेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बराबर। दूसरी, डाइवर्सिफिकेशन। अब आपने सब में अलोकेशन तो बराबर कर दिया, लेकिन लोग एक और गलती करते हैं। मैंने आईटी पे मेरे को बुलिशनेस है तो मैंने इन्फोसिस भी ले लिया, टीसीएस भी ले लिया, विप्रो भी ले लिया, एचसीएल टेक भी ले लिया, टेक महिंद्रा भी ले लिया, और मैं कह रहा हूं मेरी पोर्टफोलियो तो डाइवर्सिफाई है, मेरा अलोकेशन सब में 5-5% से ज्यादा है ही नहीं, लेकिन आपका सेक्टर तो एक है। पूरे बाजार में अगर आईटी सेक्टर नहीं चल रहा और मार्केट चल रहा है तो आपका पैसा नहीं बनेगा और ये आपको फ्रस्ट्रेट करेगी चीज। इसलिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई का मतलब होता है हर सेक्टर में निवेश करना। एक सेक्टर से सब लेके कोई फायदा नहीं है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर थर्ड चीज आपकी आती है रिस्क मैनेजमेंट। आपका कैपिटल पूरा का पूरा अलोकेट नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए डीमेट अकाउंट में है तो मैं उसमें से कोशिश करूंगा 80,000 ही लगाऊंगा। 20,000 रुपए में मंदी के लिए बचाऊंगा ना। बाय ऑन डिप्स भी तो करना है मेरा उन्हीं स्टॉक्स में। ऐसा नहीं है कि बाजार गिरा, आपके शेयर्स भी गिरे, लेकिन उनमें नहीं खरीद रहे हो, खरीद दूसरा रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाना चाहिए। आप जो शेयर ले रहे हो उसके पीछे क्यों ढूंढो कि मैं क्यों खरीद रहा हूं उसे, और उस क्यों पे डटे रहो। आपने फाइनेंशियल देख के लिया है तो जब तक फाइनेंशियल खराब नहीं होंगे बने रहना। और फाइनेंशियल 1-2 क्वार्टर में खराब होने से खराब नहीं हो जाते। कितनी कंपनियां 2-2, 3-3 साल के खराब स्तर में चली जाती है, लेकिन वापस रिबाउंड करती है क्योंकि पावर है उन कंपनियों में। तो ये सारी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंटली चेक करनी है एज एन निवेशक, एज एन इन्वेस्टर। ये सारी चीजें अगर आप देख लोगे, मैं आपसे कह सकता हूं कि आप पहले तो बाजार में कभी घबराओगे नहीं, क्योंकि आपका अलोकेशन बहुत लिमिटेड है ना।
कोई शेयर खत्म भी हो रहा है, टूट भी रहा है, तो भी आपको नहीं डरना, क्योंकि आपके पास अलोकेशन बिल्कुल क्लियर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लोग गलतियां यही करते हैं कि भैया 1 लाख लाए, सीधे 1 लाख का 1 लाख किसी में लगा दिया, उसके बाद उस पर फुली डिपेंडेंट हो गए। ये आपका पैसा तेज बनाएगा लेकिन गिराएगा भी तो तेज। ये एक इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट का तरीका तो एक्चुअल में है कि आप एफडी भी करो, आप बॉन्ड्स भी खरीदो, आप कैपिटल में मतलब हर तरीके से आप ईटीएफ भी लेके हर जगह आप निवेश करो। ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ओवरऑल मार्केट को लेकर आपको नेगेटिव नहीं होना है, इस समय बुलिश ही रहना है। मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक रहिए और कौन से शेयर्स में पैसा बन सकता है, कहां निवेश किया जाए, इस पे पर्टिकुलरली आपके साथ बात करूंगा दिन के दौरान वीडियोस में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।